न माया मिली न राम। ये हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने अपने लोगों को यानी कि अपने कंट्री में लोगों को कैसे भी मनाया, जो नहीं माने उनके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन गाजा में अपनी सेना भेजने का डिसीजन लिया। और अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इज़राइल ने सीधे-सीधे मना कर दिया कि हमारे गाज़ा में यानी कि हमारे देश में कोई भी ऐसा देश नहीं आएगा पीस कीपिंग में जिसका इतिहास आतंकवाद से लिप्त हो। ये डिसीजन हुआ था इज़राइल में, लेकिन डावोस में ये डिसीजन बताया गया। इज़राइल के इकोनॉमी मिनिस्टर नील बरकत ने ये बात बोली। उन्होंने बोला कि कतर, तुर्की और पाकिस्तान ये तीनों कंट्रीज इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स के नहीं होंगे क्योंकि ये आतंकवाद में लिप्त हैं। अच्छा, सपने ले रहे थे आसिम मुनीर कि डॉलर आएगा, $1000 पर सैनिक मांगा था, 4000 सैनिक जाने थे, यहाँ लाखों डॉलर का गेम था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पैसा आया ही नहीं। द रीजन बीइंग कि इन साहब को बाद में आतंकवाद में जो लिप्त हैं ये, और पाकिस्तान जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, खुलेआम सपोर्ट करता है, उसी की वजह से ये गेम हुआ। वैसे इज़राइल को ये बात पता थी कि हमास के लिंक्स कहीं न कहीं बन रहे हैं लश्कर से और जैश-ए-मोहम्मद से। ये बात मैं पहले से ही बता रहा था कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर से इनकी बातचीत चलती रहती है और वहाँ जाते रहते हैं। ये इंटरनेशनल फोरम पे भी आया और इंटरनेशनल डिस्कशंस में भी आई बात। इज़राइल को ये चिंता थी कि कहीं हमास और जैश ने मिलकर के पाकिस्तानी आर्मी को इन्फ्लुएंस किया और डिसआर्ममेंट नहीं हुआ, डिसआर्म नहीं किया गया। तो ये तो जाकर के वहाँ पे हमास को और सपोर्ट करेंगे। इसमें ये तुर्की, तुर्की कोई बहुत अच्छा एलाई नहीं है, हालाँकि नेटो का मेंबर है, अमेरिका के साथ है, लेकिन तुर्की कोई बहुत अच्छा एलाई नहीं माना जाता। साथ में कतर के साथ भी प्रॉब्लम है। कतर भी इज़राइल के बहुत फ़ेवर में नहीं रहता। ये तीनों कंट्रीज़ अब बाहर हो गए, हालाँकि तुर्की और कतर को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को, जो कि अब तक कोशिश ये कर रहा था कि कहीं से डॉलर आ जाए, इसी बहाने आप लाखों डॉलर कमा लोगे। सही में जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो भी कुछ कमा जाएंगे और फार्म हाउसेस खरीद लिए जाएंगे। डीएचए की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की। हम कहीं से ये जुगाड़ कर लेंगे कि गाजा में बैठे और हमें गाजा के पीस प्रोसेस में जगह मिलेगी तो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत बढ़ेगी। एक बार में पानी फेर दिया गया और वो भी इज़राइल में। अब उम्मीद तो आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को ये थी कि वहाँ पहुँचेंगे, ट्रम्प से भी दोस्ती होगी, बढ़ेगी, इज़राइल से भी दोस्ती बनेगी, सब कुछ होगा। लेकिन ट्रम्प चाचा अब बीच में क्या आ सकते हैं? इज़राइल का मामला। ट्रम्प बीच में नहीं आएँगे। और ये जो डिसीजन है, ये पहले ट्रम्प को बता दिया गया होगा कि हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि पाकिस्तान और कतर और टर्की को हम साथ नहीं आने देंगे। ये मना करने का मतलब एक बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान से बात चल रही थी, इसकी इज़राइल की जो बातचीत चल रही थी उसमें यही था कि भैया हम आ जाएँगे आपके यहाँ, हमास को सँभाल लेंगे, हमास को डिसआर्म कर देंगे। ये बार-बार बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन अ, पाकिस्तान ये बोल रहा था कि हम डिसआर्म नहीं करेंगे, हम पीस प्रोसेस में रहेंगे, हम शांति बनाए रखेंगे। मतलब हथियार जो हमास के पास हैं, वो पड़े रहेंगे। जब ये आदमी काम का नहीं, तो इसे पैसा क्यों दूँ? ये सोचा इज़राइल ने और इज़राइल ने ये डिसीज़न ले लिया। अब इज़राइल के इस डिसीज़न के पीछे कारण कितने भी हों, कोई बात नहीं करेगा, कोई बताएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें गेम अब हो पलट चुका है। इस पीस प्रोसेस में पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये क्लियर है। और उससे ज़्यादा कि शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा झटका, आसिम मुनीर के लिए बड़ा माफ़ी चाहूँगा,
आसिम मुनीर के लिए भी एक बड़ा झटका, क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे। आसिम मुनीर ट्रंप के पास जाकर के वो दिखा रहे थे कि मेरे पास ये मिनरल्स हैं, आप इन मिनरल्स को ले लीजिए हमसे। अपना सारा सामान, अपना सब कुछ देने के बाद भी वो उस पीस प्रोसेस में नहीं घुस पाए, जिस पीस प्रोसेस से एक तो डॉलर आ रहा था, एक पाकिस्तान की इज्जत बढ़ रही थी। पाकिस्तान में भी इस पर एक बड़ा रिवोल्ट था। पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो इसके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि डॉलर आ रहा था तो सबको लग रहा था ठीक है खिलाफ बोल लो, लेकिन बहुत ज्यादा खिलाफ मत बोलो ताकि पैसा आ जाए। फाइनल डिसीजन ये है कि पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब कोई ऊपर से अल्लाह की नियामत आ जाए, वैसे अभी तक तो नहीं है, इसमें आनी चाहिए थी, क्योंकि एक मुसलमान का काम था, दूसरा मुसलमान करने जा रहा था, तो अल्लाह की नियामत नहीं है, ये आती हुई दिखी भी नहीं इनको, आसिम मुनीर साहब को। और आसिम मुनीर साहब को ऐसा भी नहीं दिखा कि नहीं आ रही। पहले तो उन्होंने बोला था कि हमें दिख रही थी, अब आजकल शायद दिखनी बंद हो चुकी है। आसिम मुनीर की एक खूबी है, आसिम मुनीर को जहां अल्लाह का नाम यूज करना होता है, जहां इस्लाम का नाम यूज करना होता है, बेधड़क करते हैं। लेकिन उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि आसिम मुनीर कहीं कहीं जाकर के कुछ पैसा ले आते हैं। इसराइल के सामने ये नाम तो चलने वाला नहीं था। सच बात तो ये है, पहले से पता था। ट्रंप इनको तब से गोली दे रहे हैं, क्योंकि आज डिसीजन नहीं हुआ है, आज ये बताया गया डावोस में। इससे पहले मीटिंग्स हुई होंगी वॉशिंगटन में, और वॉशिंगटन में जो मीटिंग्स हुई हैं वहां पर बता दिया गया होगा कि हम पाकिस्तान को नहीं आने देंगे। वॉशिंगटन का नॉड होगा इसमें, वॉशिंगटन की हामी भरी गई होगी, तभी तो इतना बड़ा डिसीजन हुआ है। वरना सारा गेम तो पाकिस्तान के भरोसे ही चल रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा बताया जा रहा था। ट्रंप की तरफ से भी ऐसी ही बातें आ रही थी। ये सडनली हुआ क्या? अब पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम करेगा, और मैं चाहता हूं ब्लेम करे कि इंडिया ने आने देगा। इंडिया तो आने ही नहीं चाह रहा था, इंडिया तो इसमें है ही नहीं। इंडिया ने तो अभी भी जो ईरान पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उस पर भी ईरान के फेवर में वोट किया है। तो जो जमीन ली गई है पाकिस्तान से, जमीन क्या मतलब, फोर्सेस के लिए वहां पे पाकिस्तान अमेरिकन आर्मी बैठी है पाकिस्तान में, और एयरफोर्स ने बेस ले रखे है, ये सब काम हो गया। लेकिन गाजा वाले एरिया में जहां पैसा आना था वहां पे इनको काम नहीं दिया गया। बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इनको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया गया, और ये भी कि एक बड़े पीस प्रोसेस से ये बाहर है। अब ये जाएं यूएई के पास गिड़गिड़ाएं, ये कतर पे गिड़गिड़ाएं, ये जाकर के सऊदी के सामने गिड़गिड़ाएं, मुझे शक है कि कोई उनकी बात सुनेगा। द रीजन बीइंग कि वो सब के सब कंट्रीज भी इनसे बहुत खुश नहीं है। ना कतर खुश है, ना यूएई खुश है, ना सऊदी खुश है। अच्छा, सऊदी से इनका डिफेंस पैक्ट है, बातचीत चल रही होगी सऊदी से, और सऊदी ये कोशिश करेगा कि भाई हम क्या जैसे तैसे कुछ समन्वय बनाए। सऊदी की हिम्मत नहीं है, सऊदी की औकात नहीं है कि वो इसराइल पे प्रेशर डालते, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन समन्वय बना दे जैसे तैसे। मान मनोबल है, भाई सुनो एक और ले लो भैया, एक और ले लो, इसमें तो हो सकता है कुछ, लेकिन चांसेस इतने कम हैं, क्योंकि इसराइल एक बार जब बोल देता है तो वो अपनी बात पे अड़ जाता है। वैसे भी इसराइल इन कंट्रीज पे भरोसा बिल्कुल नहीं करता। अगर इस्लामिक वर्ल्ड में उसे किसी पे भरोसा करना ही है तो वो इजिप्ट पे करता है, बाकी इन पे नहीं करता। और इसराइल से दुश्मनी लेके उसी से डॉलर लेना, इनको लग रहा था कि ट्रंप चाचा के कंधे पे चढ़ के ये काम हो जाएगा। ट्रंप चाचा गोली दे करके काम अपना निकलवा गए, लेकिन इनका काम नहीं किया। इस पूरे गेम में फंसा कौन है? फंसा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, जिन्होंने अपने कंट्री को ये बता दिया, अपने कंट्री के मौलानाओं को, अपनी आर्मी को ये बता दिया कि हम जा रहे हैं इसराइल, और वहां पर जाकर पीस कीपिंग करेंगे। हम इसराइल के लिए काम करेंगे, इसराइल से पैसा लेके काम करेंगे। उस यहूद को जिसको हम दुश्मन बता रहे थे, आज वो यहूद हमारा सगा है, हम उसकी गोद में बैठ गए। उसके बाद यहूद ने लात मार दी, अब वापस आकर ये यहूद को गालियां दे।
वापस आकर इजराइल को गालियां देंगे और यहूद को और इजराइल को फिर से दुश्मन बताएंगे। अब तक कुछ दिन तक, तकरीबन 1-2 हफ्ता इन्होंने यहूद को बहुत अच्छा बताया। ये बताया था कि यहूद तो सबसे अच्छा दोस्त है। अरे चाइना, शहद से मीठी वो दोस्ती, अरे ये सीधे-सीधे गन्ने का जूस है यार, इज़राइल। अब गन्ने का जूस वापस नीम के पत्तों में कन्वर्ट हो गया या नीम के जूस में कन्वर्ट हो गया। ये अभी हाल में हुआ। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाज़िर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।